बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो बिल्कुल रोज़ की तरह आज भी एक आपका दमदार सेशन रहने वाला है और मेंटल एबिलिटी का जो सेशन है हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने डिस्कस कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 पर हम चलते हैं आज। देखिए यहाँ पे सभी क्वाड्रिलेटरल, देखिए क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल से हमको नहीं मतलब है, ये सभी फिगर्स आप देख रहे हैं, मे बी आपको क्लियर हो रहा होगा, ये सभी तो इनमें क्या सिमिलरिटीज, इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या इस चौथे वाले फिगर या इस वाले फिगर में जो ट्रायंगल है तो उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं बात करूँ, इसमें 4 पार्ट बने हैं, इसमें भी 4 पार्ट बने हैं, 4 पार्ट्स बने हैं यहाँ पर और इनमें, तो एक हिसाब से तो ये सभी सिमिलर हो गए। फिर क्या डिफरेंस रह गया? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है, इनको 4 पार्ट में सेपरेट करने के लिए। लेकिन क्या फिगर नंबर 3 में भी 2 ही लाइन है सेपरेट करने के लिए? 1 2 3, यहीं पर डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे 2 लाइन सेपरेट करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ जो है आपका 2 है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये 3 लाइन्स है जिसको सेपरेट करने के लिए मिल रहा है। तो दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा और हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर अस। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर अस। इज दैट क्लियर एवरीवन? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 आपके सामने ये रहा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न रहने वाला। ये भी देखिए, आप सभी लोग देखिए इन सभी फिगर्स में, देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बाहर है और उसके अंदर ही क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे सर्कल बाहर और आप देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बाहर था तो अंदर भी क्वाड्रिलेटरल था, है ना, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है। सर्कल बाहर था तो अंदर सर्कल हो गया, है ना। ट्रायंगल बाहर है तो मे बी अंदर ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है ना, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? तो डिफरेंस आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल सभी बच्चे तेजी से, बेटा आंसर सभी लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है सभी बच्चे। बिल्कुल देखिए डिफरेंस ये आ रहा है, आप ध्यान से देखना चाहें। बिल्कुल सभी में, जैसे आप देखिए इस वाले फिगर में अगर मैं बात करूं, इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में बिल्कुल इसके सिमिलर शेप नहीं आ रहा है। जैसा ये है बिल्कुल सेम वैसा ये भी है। लेकिन इसमें इन सभी में अगर मैं बात करूं पहले, दूसरे और तीसरे में, पहले फिगर की बात करूं, तीसरे में बात करूं और हम अगर मान लीजिए चौथे चित्र में बात करें तो सब में एकदम जो बाहर फिगर है उसमें और अंदर वाले में पूरी सिमिलरिटीज़ नहीं मिल रही हैं। ट्रायंगल तो है लेकिन जैसा बाहर है मे बी वैसा अंदर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये वाला फिगर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 विल बी राइट फॉर अस। तो इस तरह से क्या आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल आसान सा प्रश्न रहने वाला है बेटा, है ना। हर बिंदु आपसे अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और हर प्रश्न को अच्छे से समझाएंगे बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने ये रहा। देखिए बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करते रहिए आप सभी लोग, आंसर बेटा इसमें देने की कोशिश आप लोग करते रहिए। चलिए इन सभी फिगर्स में देखिए आप, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल,
यहाँ पर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर एक मतलब ये भी काइट ही है, ये भी क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आता है। और ये सभी, अगर मैं बात करूँ इन सभी में क्या सिमिलरिटीज़ है और किन किन सभी में सिमिलरिटीज़, ये भी आपको बताना होगा। तो आप सभी कह सकते हैं कि सर ये देखिए यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर जो बना है, उसमें जो भी आप देख रहे हैं इन तीनों में आपको मिलेगा कि स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से बनने वाला फिगर है, स्ट्रेट लाइन से बनने वाला फिगर है। लेकिन अगर हम बात करें सर्कल, तो ये सर्कल में कर्व लाइन होती है। दैट्स वाई ये वाला हमारा ऑप्शन अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर अस। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर अस। आपको क्लियरिटी से आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी इश्यूज नहीं है। चलिए बिल्कुल, अब देखिए आज की क्लास आपकी बिल्कुल पूरी तरह से टोटली प्राइवेट क्लास है और आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपका हम कमेंट एक्सेप्ट करेंगे। और बच्चे बिल्कुल आज का लिंक भी किसी को नहीं गया है, तो मे बी इस चीज़ को आपको समझना होगा। आप वीडियो का लिंक आप व्हाट्सएप अकाउंट से ही आपको मिल सकता है और उन्हीं बच्चों को जो पेड क्लास में इंगेज हैं उन्हीं को मिलेगा। तो मे बी सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। देखिए बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, इसमें 4 भुजाएं हैं, बाहर वाले में 4 भुजा, बाहर वाले में 4 भुजा और अंदर वाले में 3 भुजा। यहाँ देखिए यहाँ पे एक जो है ट्रायंगल बना है और ऊपर से उल्टा एक ट्रायंगल अंदर बना है। यहाँ एक पेंटागन सीधा बना है और अंदर एक पेंटागन उल्टा बना है। यहाँ पर एक जो है रोम्बस, नहीं रोम्बस नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम है और ये देखिए उल्टा बना है, मतलब इस तरह से बना और इसका उल्टा जो है अंदर वाले फिगर में बना है। लेकिन मैं बात करूं फिगर नंबर 1 की, क्या इसमें क्या है, इसमें बाहर एक क्वाड्रिलेटरल अंदर एक ट्रायंगल बना। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी ऑड, है ना। दैट्स वाई ऑड वन आउट है ना, जो ऑड रहता है उसको आउट कर दिया जाता, बाहर कर दिया जाता है, इसलिए इस यही हमारा विकल्प हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक बार फिर से आप सभी लोग 40 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए सभी लोग, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 40 आप देखना चाहें, ये जो टिप है आप सभी लोग देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर को आप सभी लोग देखिए। इन तीनों में एक सिमिलरिटीज है कि ये दोनों आपस में जो है ऐसे जुड़े हुए हैं, यानी जो कर्सर का सिंबल है वो इस तरह से कुछ है, कर्व की तरह है, एक दूसरे से जो है इस तरह से मैच कर रहा है, इस तरह से मिला हुआ है। लेकिन अदर वाले फिगर में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। ये जो है आप सभी में बिल्कुल सिमिलर, आप कह सकते हैं कि आप यहाँ से एग्जैक्टली आप डिफरेंस बता सकते हैं कि सब में सर ये देखिए इसमें सिमिलरिटीज़ मिल रही है। अदरवाइज ऑप्शन नंबर 4 में ये सिमिलरिटीज़ नहीं है, अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। इसी तरह से सभी प्रश्न इसी तरह के हैं, बिल्कुल आसान से प्रश्न हैं और कोई इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि आप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास विजिट कर रहे हैं और आप नोट डाउन भी कर रहे हैं तो मे बी कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इस तरह का नहीं है कि जो आप कर ना पाए और कैपेबल ना रहें आप करने के, है ना, बिल्कुल। चलिए
क्वेश्चन नंबर 41 पर देखते हैं। आप देखिए इस फिगर में, इस फिगर में, इस फिगर में और इस फिगर में, इन सभी फिगर्स में आपको क्या मिलेगा? इन सभी फिगर में एक स्ट्रक्चर तो सब में सिमिलर है। अगर मैं बात करूं, ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बॉक्स ले रहा हूं, ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये वाला है ना, चलिए, तो आप सभी हम कह सकते हैं कि अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और अगर इस वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो सब में आपको एक यू लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? सब में एक यू की तरह स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या यहाँ पर कोई यू लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये तो आपका तीनों चारों में ये और ये और ये सिमिलर हो गए, लेकिन ऑड कौन हुआ, विषम कौन हुआ, अलग कौन हुआ? ये वाला फिगर। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। जो विषम है उसी को हमको चुनना है ना। वी हैव टू चूज द ऑप्शन विच इज ऑड इन ऑल, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 42 है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, सपोज दैट मैं ये बॉक्स ले रहा हूँ और इसको देखिए, इसमें एक ट्रायंगल है, और इसमें ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों भुजाओं में 1 2 3 पॉइंट्स बने, और वो भी उनके कॉर्नर्स पर हैं। कॉर्नर पे हो या ना हो, लेकिन अब यहाँ देखिए 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, और 4 अंदर जो है पॉइंट्स बने हुए हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, और 6 भुजाओं के साथ साथ 1 2 3 4 5, है ना, कितने 5, यानी जितने भी एंगल हैं, जितने भी उसमें साइड्स हैं, उतने पॉइंट अंदर नहीं है, है ना। साइड्स तो आपकी देख लीजिए, यहाँ पर साइड्स तो आपकी 1 2 3 4 5 6 हो गया, लेकिन क्या पॉइंट भी उतने हैं? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। चलिए इस वाले में चेक करते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये पॉइंट से हमको इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ऑड वन आउट है, यानी अलग है। दैट्स वाई ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आपसे पूछता है, थोड़ी थोड़ी आपके जो है उसमें मिस कर देगा और आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा। और जो बच्चा कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेगा तो वो कंफ्यूज हो भी जाता है वहाँ पर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप कॉन्सेंट्रेट हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंस इसमें है ही नहीं है, नॉर्मल सा डिफरेंस। आप देखिए, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, अंदर भी ट्रायंगल है भाई, एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल है, अंदर ट्रायंगल है, और यहाँ एक बड़ा सा सर्कल है और अंदर जो है अंदर भी सर्कल है, और ये बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिए। ये बाहर ट्रायंगल, अंदर ट्रायंगल, बाहर सर्कल, अंदर सर्कल, बाहर स्क्वायर, अंदर भी स्क्वायर,
लेकिन भैया यहाँ देखिए, बाहर स्क्वायर तो है लेकिन अंदर क्या है, ट्रायंगल। दैट्स ऑप्शन नंबर बी, सी विल बी राइट। ठीक है ना। तो आई होप, क्या सभी को आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है तो यस लिखिए बच्चों। हमारे सभी बच्चों में शाश्वत सिंह, अर्पित वर्मा, प्रखर दुबे, प्रियांश पांडे, पमी सोनकर और परी प्रियांशु, तो खैर वो लोग थोड़ा सा उनका ट्यूशन का टाइमिंग डिफरेंट है और मे बी वो क्लास प्रॉपर जो है ऑफलाइन बाद में करते हैं। तो कहना यही चाहूँगा कि बेटा प्रॉपर टाइमिंग के साथ क्लास किया करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सारस्वत सिंह और सारे बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो आप सभी लोग लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल 44 का नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए इन सभी फिगर्स में अगर मैं बात करूं, देखिए ये कर्सर पर ध्यान दीजिए। ये कर्सर जो है ये इंडिकेट कर रहा है, ये कर्सर एक दूसरे को के अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और इन सब मतलब एक दूसरे, जैसे ये इस डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में तो उसका उल्टा दिशा में, और ये इस डायरेक्शन में तो वो उसकी उल्टी दिशा में, मतलब वो टकरा रहा है एक दूसरे से। लेकिन क्या अगर आप फिगर नंबर 2 की बात करें तो इसमें कर्सर जो है सर्कल से बाहर जा रहा है, जबकि हर बार सर्कल के अंदर ही जो है ट्रायंगल्स आ रहे हैं, कर्सर आ रहा है ट्रायंगल सर्कल के अंदर ही। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही जो है सबसे अलग है, और इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 में आप देख रहे हैं कि इन सभी फिगर्स में, इस फिगर में और इस फिगर में, इस फिगर में, इन तीनों फिगर्स में एक सिमिलरिटीज है कि ये जो पहला वाला है ये छोटा, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये। यहाँ भी सेम है, ये ओवल है, थोड़ा छोटा है, उससे बड़ा ये वो ओवल और ये वाला ओवल। और इस वाले फिगर में ये स्क्वायर थोड़ा छोटा या क्वाड्रिलेटरल छोटा, उसके बाद ये वाला बड़ा, उससे बड़ा ये। मतलब ये जो है एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ कहेंगी हम, जो है जैसे स्टेयर्स होती हैं उस ऑर्डर में पहले बड़ा फिर छोटा उस ऑर्डर में रखा गया है। अदरवाइज अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, ये तो ये तीनों सिमिलर हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। बहुत आसान सा सवाल था बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 43 यानी इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज को अभी सॉल्व करने जाएंगे, अभी तुरंत सॉल्व करेंगे इसके बाद ही। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 46 में आप देखना चाहें तो देखिए, पहले यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर एक काइट है, और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, और ये एक ट्रायंगल है। क्या डिफरेंस आपको पता चल रहा है? ये सभी, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ से पहले ये देखिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है। यानी चारों भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृतियाँ चतुर्भुज ये सभी हैं। ये कहें और ये कहें, ये सभी एक चतुर्भुज हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये वाला फिगर जो है, जो कि सर्कल के अंदर में हमने कर रखा है, ये फिगर एक ट्रायंगल का है। किसका है ये? एक ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल जो होता है 3 साइड से, 1 2 3 साइड से मिलकर बना होता है, जबकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है। तो ये डिफरेंस हो गया। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर अस। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर अस। तो ऑप्शन नंबर 3 के देखिए, अब आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू हो गया। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है यानी अभ्यास प्रश्नावली, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नावली शुरू करते हैं। चलिए, आपको देखिए डायरेक्शंस यहाँ पे दी गई हैं। सेम डायरेक्शन होने वाला है कि जैसे जो पहले डायरेक्शन दिया गया था सेम उसी तरह का डायरेक्शन है। लिखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 फिगर्स, है ना,
करा कि निम्नलिखित प्रश्न में क्या चित्र है? 4 चित्र हैं। थ्री ऑफ देम यानी उनमें से 3 कॉमन, यानी उनमें से 3 क्या है? कॉमन है। अगर हम कहना चाहें तो उसमें से 3 ऑफ देम आर कॉमन, मतलब हैव कॉमन रिलेशन। उनमें से 3 में जो है कॉमन रिलेशन है, मतलब समान संबंध है। और बाकी में क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिलोंग्स टू वन क्लास। कह रहा है कि और उनके जो गुण हैं और उनके संबंध एक दूसरे से क्या है? एक श्रेणी में संबंध रखते हैं, मतलब एक ही तरह से संबंध रखते हैं। सेलेक्ट द फिगर, है ना, विच डिफरेंट। कह रहा उस चित्र को चुनिए जो डिफरेंट है एंड डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द अदर फिगर इन द ग्रुप, और जिसमें कोई संबंध नहीं है दूसरे समूह से, जैसे होना चाहिए। तो अब देखिए ज़रा, इन सभी में आपको सिंपली मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये फिगर आप देखिए, ये फिगर देखिए, ये फिगर देखिए, ये सभी क्लोज फिगर हैं। क्लोज फिगर क्या होता है कि जैसे 2 या 2 3 से 2 या 2 से मतलब 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को क्लोज फिगर कहते हैं। जैसे द फिगर विच इज कंस्ट्रक्टेड बाई 3 or more स्ट्रेट लाइन्स इज नोन एज। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है, उसका कोई वो नहीं। जैसे ये भी एक क्लोज फिगर ही है ना। जब एक जगह एक बिंदु फिर दूसरी बार उसी से आके मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज फिगर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर यहाँ से हमको डिफरेंस समझ में आ गया है। और चलते हैं, पहले जरा से इसको जूम कर लें। चलिए रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन सभी में आप देखिए, यहाँ पर भी अगर हम यहाँ देखना चाहें, देखिए इस वाले फिगर में और इन सभी फिगर्स में, इनमें 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 ये तीनों एक दूसरे को जो है एक दूसरे से संबंध ये है कि अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये तीनों का एक एक पार्ट शेड है, यानी 4 पार्ट तो बने हुए हैं। इस तरह का 4 पार्ट तो बना हुआ है, लेकिन एक पार्ट इसमें कलर्ड है। जबकि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में पहले की, तो उसमें 2 पार्ट कलर्ड हैं, ये वाला और ये दूसरा वाला ही, है ना। तो दो पार्ट कलर्ड, दैट्स वाई जो है ऑप्शन हमारा इसके साथ चला जाएगा। हमको वो चाहिए जो विषम हो, जो अलग हो, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर अस। ठीक है ना। बहुत ही ऐसे ही इजीली आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, भरोसा रखिए। ऐसे ही अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। देखिए हर जगह पर यहाँ S U और N, सन S U N, सन S U N, मतलब अगर आप बात करें तो सभी जितने भी आपके फिगर हैं, जैसे ये हुआ और ये हुआ या ये हुआ, इन तीनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि इनमें 3 लेटर्स S U N, है ना, या N S U हम ये भी कह सकते हैं। ये तीनों हैं सब में, अगर हम बात करें इनमें और इनमें। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले फिगर की, भैया ऑप्शन नंबर 3, तो इसमें जो है ये SNO है, U नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर अस। ठीक है ना। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए सभी लोग ध्यान से समझिएगा, जो डिफरेंस आपको समझना है। डिफरेंस ये है कि अगर हम बात करें इस फिगर की, 1 2 और 3, है ना, 3 लाइन से मिलकर, कितनी लाइन से? 3 लाइन से मिलकर बना हुआ। अरे भाई इस तरह देखिए, 1 2 और 3। के की बात करें 1 2 3, यम की बात करें, है ना, 1 2 3 4, है ना। तो अगर हम बात करें सी की, तो 1 2 3, यानी बात करें सी की, एफ की, के की, ये सभी
तीन तीन सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है, लेकिन जबकि हम यम की बात अगर कर लें, यम जो है चार रेखाओं, ऐसे अगर हम बात करें 1 2 3 4, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको समझना है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल देखिए, प्रश्न तो आपके सारे के सारे आसान रहने वाले हैं, बहुत आसान। अब जैसे देखिए, इसमें एक जो है ट्रायंगल और एक जो है एरो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की ओर तो दूसरा इधर की ओर है। इसमें भी सेम वही बात है, ऊपर नीचे। इसमें भी सेम, इस वाले में भी सेम बात है, एक बार इधर फिर एक बार बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरह से चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, इसमें देख रहे हैं दोनों कर्सर का जो सिंबल है वो एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, है ना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए देखिए स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे एक उससे एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब अगर मैं बीच में दो लाइन इस तरह की ड्रा कर दे रहा हूँ और एक पॉइंट बना दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये फिगर किन किन फिगर से सिमिलर हो गया बताइए? इनसे, इनसे और इनसे। लेकिन अगर बात करें इसमें, तो इसमें जो ऊपर वाला बॉक्स यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर इसमें वाले बॉक्स में पॉइंट होना चाहिए, इस तरह से कुछ। लेकिन ये पॉइंट यहाँ ना होकर के यहाँ पर आ गया है, दैट्स ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी इनकरेक्ट इन ऑल। जो पॉइंट है, पॉइंट बाहर हो गया, पॉइंट बाहर हो गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। आप देखिए ये जो पॉइंट है, आप पॉइंट की बात करिए, देखिए पॉइंट सब में अंदर है, बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो गया ना। लेकिन इस वाले में जो है बॉक्स के बाहर है, दैट्स वाई हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए इन सभी में देख चार भुजाएं हैं, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 भुजाएं, यहाँ पर 1 2 3 4 भुजाएं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 भुजाएं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 भुजाएं, यहाँ पर कितनी भुजाएं? 3, 1 2 3, तो ये जो टिप है 1 2 3, 3 टिप है। और यहाँ पर 4 भुजाएं, 1 2 3 4, यहाँ पर टिप कितने? 1 2 3 4, इस तरह से 4 जो है पार्ट ऊपर की तरफ है। इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5, 5 ऊपर की तरफ से कॉर्नर बने। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 की, इसमें 4 भुजाएं तो हैं, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ 2 ही जो बना हुआ, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब सब में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए 1 2 1 2 1 2, 2 points are given in each figure, in each 3 figures, in this 3 चित्र दिए गए हैं और तीनों में 2 2 बिंदु दर्शाए गए हैं।
ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें भैया डिफरेंस ये है कि जो पॉइंट है यहाँ पर सब जगह दो दो जगह दिया है। यहाँ पर एक दो, एक दो, एक दो। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, इसमें कितने, एक दो तीन, तीन फिगर दिए गए हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है ना बच्चों? ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा बेटा, आसान सा सवाल रहता है ना। और परीक्षाओं में आपका 100% अंक आने वाला है, ये मुझे अभी से भरोसा है। आप लोगों को थोड़ा सा हमारा ये सहयोग करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ते रहिए। हमारे प्रचारक, हमारे प्रसारक आप ही हैं। और आज से बिल्कुल ऑफलाइन और आपको जो पर्टिकुलर आपके लिए ही जो है एकदम वो रहेगा। हर दिन जो है बाद थोड़ा सा लाइव के बाद प्राइवेट किया जाता था, लेकिन अब से बिल्कुल आपको प्राइवेट वीडियो ही प्रोवाइड की जाएगी जो आपके लिए है, जो जिन्होंने परचेज़ किया। दैट्स वाई आप प्रचार प्रसार में आपका सहयोग रहना चाहिए। आपको क्वालिटी मिल रही है, दिन प्रतिदिन हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, पूरी लंबी क्लास भी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा सहयोग बेटा आप लोगों का चाहिए। चलिए चलते हैं। अब देखिए इन सभी में 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4। जैसा एक पार्ट दिया है वैसा सभी दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले वाले फिगर में 1 2, एरो तो बना है, मतलब चारों दिशाओं को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ दो ही दिखा रहा है, दो ही पॉइंट पर कर्सर है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। सभी बच्चे बिल्कुल बताइए, बिल्कुल सभी बच्चे बताएंगे। देखिए कभी कभी हम सोचते हैं जो वो हमारा ऑप्शन हो रहता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना भी ज़्यादा आपको ईजियर क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा आपको भी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखिए कॉमन सेंस यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा कि इन सभी में स्ट्रेट लाइन से बनने वाले फिगर इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर कर्व लाइन बना करके आपका बना हुआ है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा बेटा, है ना। ये भी डिफरेंस है, लेकिन वो बस आपको कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि इस सभी में स्ट्रेट लाइंस हैं और स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनने वाला जो है फिगर बना हुआ है। जबकि इसमें जो है एक्स इस तरह का कुछ बना हुआ है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है और 4 पार्ट को भी इंडिकेट नहीं कर रहा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है बेटा, ठीक है कि नहीं सभी लोग बिल्कुल आसानी से, है ना। देखिए चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। देखिए 1 2, एक स्क्वायर और उसके अंदर एक स्क्वायर, फिर एक सर्कल बना हुआ है। ट्रायंगल, ट्रायंगल, फिर सर्कल, है ना। फिर यहाँ क्वाड्रिलेटरल, अंदर क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल। यानी दो फिगर, सिमिलर फिगर बाहर और सर्कल अंदर। यहाँ भी सर्कल, यहाँ भी सर्कल, यहाँ भी सर्कल। लेकिन अगर बात करें इस वाले फिगर की, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ट्राइएंगल आ गया जो कि यहाँ से डिफरेंस आपका दिखा रहा है। दैट्स ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, तेजी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। देखिए गर्मी भी है, काफ़ी पसीना बह रहा है, तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं बेटा। तो आपको भी ये करना होगा कि आपको भी शिद्दत से, मेहनत से लग करके पढ़ना होगा, नोट डाउन करना होगा
और जहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, अभी कल सारस्वत ने जो पूछा था एक क्वेश्चन उनको नहीं समझ में आया था, मैंने उसका व्हाट्सएप सोल्यूशन उसको सॉल्व करके दिया था। तो मे बी सभी बच्चे इसी तरह से करेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर हमको कॉल करके किसी तरह से आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करके व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछ सकते हैं। बेटा हम यहाँ पर आपके लिए लगे हुए हैं, बस करना क्या है आपको, आपको बस मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इन सभी में एक पहले यू स्ट्रक्चर यानी इस स्ट्रक्चर का, फिर सी का, यहाँ पे रोटेशन है ना, रोटेशन को इंडिकेट करने के लिए कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक यू तो सब जगह सेम है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, बाहरी बॉक्स जो बना हुआ है वो सेम है, अंदर के बॉक्स में डिफरेंस है। पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, फिर बाद में, और अगर मैं बात करूँ पहले यहाँ से शुरू करूँ तो पहले ऐसे थे, फिर हो गए इस स्ट्रक्चर में, फिर हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो, ठीक है ना। चलिए आप लोग भी ऑप्शन करते रहिए, आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए, तब उसके बाद हम जो है इसको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्यों होगा उसके लिए ज़रा हमको समझना होगा। ऑप्शन नंबर 3 में अगर मैं सभी फिगर्स में देखूँ, सभी फिगर्स में देखूँ यू बना हुआ है, लेकिन इसमें सी का स्ट्रक्चर इधर, और दूसरे वाले में यू बना हुआ है, सी का स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा उल्टा, और यहाँ पर भी यू बना हुआ है, सी का स्ट्रक्चर तुम्हारा अलग डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम बात करें सीधे ऑप्शन नंबर 3 की, यानी जिस डायरेक्शन में यू बना हुआ उसी डायरेक्शन में दूसरा वाला भी बना हुआ है, सेम डायरेक्शनल बना हुआ है, जबकि हर में बाहर वाला का डायरेक्शन अलग है और अंदर वाले का डायरेक्शन अलग है। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब बाहर भी यू और अंदर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर, और सभी में अगर बाहर ऐसे बना है तो अंदर कहीं ऐसा बना है, या तो कहीं ऐसा बना है, तो या तो कहीं ऐसा बना है। एकदम बिल्कुल इसके जो है, बिल्कुल इसके जो है ऐसे इसके सिमिलर नहीं बना हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करा है आज, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो है क्लासेस आपकी रहेंगी, है ना। बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आपका ए है, यू है, ई है, आई है ना। ए है, यू है और आई है, तो ए ई आई है ना, यहाँ पर है। तो क्या डिफरेंस है, आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है बताइए। मे बी आपको ये समझना होगा कि यल भी इस तरह से लिखा जाता है। यल भी को आप देखेंगे कहीं कहीं स्टैंडिंग लाइन से भी इंडिकेट किया जाता है। तो थोड़ा सा दोनों टर्म लेकर के चलिए, कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन टर्म दोनों लेकर के चलना है। देखिए अब थोड़ा सा बच्चे सोच रहे होंगे कि सर लेटर वाली बात है, ये सब वॉवेल हैं, तो डिफरेंस कैसे होगा। गलत जवाब। यहाँ पे अकॉर्डिंग यानी बेस्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन समझना। सब में अगर मैं बात करूँ, सब में
ये सब देखिए स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये भी और ये भी। लेकिन अगर मैं बात करूं फिगर नंबर 2 की, इसमें ये कर्व लाइन से यू बना हुआ, कर्व लाइन है। कैसी लाइन है ये? एक कर्व लाइन है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए, अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि इन सभी फिगर्स में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं, जो बाहर का यानी जो आउटर है, इंटीरियर में उससे एक भुजा कम करके बना हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ पहले वाले फिगर की, तो पहले वाले फिगर में बाहर स्क्वायर अंदर ट्रायंगल, ये 4 भुजा वाला और ये अंदर 3 भुजा वाला। इसमें देखिए ये 5 भुजा वाला पेंटागन है, अंदर जो है 4 भुजा वाला क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर 6 भुजा वाला हेक्सागन है, अंदर जो है 5 भुजा वाला पेंटागन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें ट्रायंगल, यहाँ 3 भुजा वाला बाहर है और अंदर तुम्हारा 4 भुजा वाला दे दिया। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन सभी में आप देखिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपको इस फिगर में डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस यहाँ मिलेगा। अब क्या डिफरेंस यहाँ मिल रहा है आपको, ये आप बताइएगा, कमेंट करते रहिए सभी बच्चे। आप खुद बताएंगे कि क्या आपको डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है। देखिए इन सभी में यहाँ ई है, TREE, TREE, इन सभी में ट्री की स्पेलिंग, ट्री की यानी पेड़ की स्पेलिंग छिपी हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका देखिए टी 2 बार दे दिया है और REE, है ना। तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है पहले तो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें देखिए टी 2 टाइम्स दे दिया है। क्या है, टी को ही 2 बार दे दिया गया है। जबकि सब में देखिए पहले टी है, आर है, ई है, ई है, टी है, आर है, ई है, ई है, टी है, आर है, ई है, ई है। कहने का मतलब ये है कि आपको TREE हर जगह दिया गया है, लेकिन इन सभी इसमें जो है आपका टी के बाद आर तो है, लेकिन उसके बाद ई 2 बार नहीं दिया गया, ई के बाद यहाँ टी दे दिया गया। दैट्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पंद्रहवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 15वां प्रश्न है, सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए इन सभी में सिमिलरिटीज़ आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इस वाले फिगर में देखेंगे, इन सभी में आपका 2 चीज़ है। एक तो सर्कल बना हुआ है, ऊपर से उसमें स्ट्रेट लाइन है, और एक छोटा सा रेडियस बना हुआ है। किनमें किनमें, इनमें, इनमें और इनमें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दूसरे वाले में, यहाँ पर आपका एक सर्कल तो बना हुआ है, लेकिन 2 जो है डायमीटर बने हुए हैं, इस तरह से 2 व्यास बने हुए हैं। और इन सभी में आपका एक ही व्यास और एक रेडियस है। और यहाँ पर देखिए जो है 2 व्यास है, इन 2 डायमीटर है। दैट्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए ये सभी, अगर मैं बात करूं इन सभी की, इसकी और इनकी, ये सभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है,
चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी तो ये क्या है? ये ट्राइएंगल है, त्रिभुज बना हुआ है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है ना? चलिए 17वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। तेजी से आंसर सभी लोग करिए बेटे। बिल्कुल, काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, पसीना ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए, अब आप लोगों के लिए बेटा इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, तो आपको खुद के लिए तो करना पड़ेगा भाई। तो ये सब देखिए यस का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर एक सर्कल बन गया है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। कुछ भी सोचना और समझना ज़्यादा नहीं है, आपको बस ये देखना है कॉन्सेप्ट हमारा डिफ़र कैसे हो रहा है, हमारा डिफ़र कहाँ हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए सर्कल कहीं नहीं है, कहीं पर भी। यहाँ पर देखिए, 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 कहीं भी सर्कल नहीं बन रहा है। बस ऑप्शन नंबर 3 में जो है, यही जो है ऑप्शन आपका, यहाँ पर एक सर्कल बन जा रहा है। दैट्स वाई ये जो है इन तीनों से, इनसे 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 अलग है, और इसलिए ये ऑप्शन नंबर जो है 3 विल बी राइट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही लाजवाब सवाल है भाई, इस तरह का सवाल जो बहुत ही अच्छा है। चलिए देखिए, इन सभी में क्या डिफरेंस आ रहा है, आप क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है? सभी में एक, देखिए यहाँ से इन सभी में मैं बात करूँ, 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट यहाँ भी हो गया। थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना? यहाँ पर 4, ये चीज़ मिल गया। और भी डिफरेंस आप पता लगा सकते हैं, आपको खुद से सोचना है, समझना है। जरूरी नहीं कि जो हम कहें वही बात सच है, आपको भी खुद से समझना है ना? कह रहा है कि अब हम ऑप्शन नंबर 2 में देखें। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, 2 में इसमें दो, जैसे ऑप्शन नंबर 2 वैसे दो ही पार्ट बने हुए हैं, 1 2, अब बाकी सब में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट सब में बने हुए हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। है ना बेटा? सभी बच्चे बिल्कुल आसानी से कर लेंगे इस तरह के प्रश्न को। और आगे की बस आई थिंक 2 प्रश्न और करवाने हैं हमको, तो 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर हम चलते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये भी, है ना? क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए सभी लोग, और आंसर करिए, आंसर करते रहिए बेटा। देखिए सभी में हम पहले सर्कल दिया है, तो भाई सर्कल को काउंट कर लें। सिमिलर तो सारा कुछ दिख रहा है, क्या डिफरेंस क्या है? तो पहले काउंटिंग में हम देखिए डिफरेंस देखते हैं। 1 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बात करूँ यहाँ 6 सर्कल, यहाँ 2 सर्कल, और यहाँ 4 सर्कल। तो अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, 2 6 और 4, या 2 4 6 है क्या? ये सब के सब जो है इवन नंबर्स हैं। ये सब के सब क्या है? इवन है। क्या है भैया? इवन नंबर्स। इवन मतलब होता है सम संख्याएं। सम संख्या 2 4, 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे वाले फिगर की, 1 2 3, इसमें 3 ही सर्कल हैं, जो किसको इंडिकेट कर रहा? ऑड को, यानी 1 3 5 7,
है ना। 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सब जो है विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 20वां। तो ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जो है भाई, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें देखिए 2 है 4 है, सॉरी 2 है 6 है और 4 है, यानी इवन नंबर, 2 के पहाड़े में, इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याओं के नंबर पे सर्कल है, और यहाँ पे 3 है, दैट्स वाई ऑड नंबर में सर्कल है, इसलिए हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन जो है चला जाएगा इनके साथ। ठीक है ना। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न बेटा आपके सामने ये रहा, आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए 20वां प्रश्न आप देख रहे हैं, सभी जगह पर सर्कल और 2 तीर के निशान, सर्कल और 2 तीर के निशान, सर्कल और 2 तीर के निशान, सर्कल और 2 तीर के निशान। अगर मैं पहले फिगर से ही बात करूं तो इसमें देखो यहाँ पर तीर जो है, फिर इसके उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पर तीर, यहाँ पर भी तीर ऐसे, और इसके बाद उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पर तीर, यहाँ पर भी देखिए तो ऐसे, और उल्टे डायरेक्शन पर यहाँ पर तीर। तो कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूं फिगर नंबर फर्स्ट, मतलब यहाँ पे इसका अपोजिट डायरेक्शन, मतलब हर बार जो है ये इधर की ओर इंडिकेट करा, ये इधर की ओर, इसमें ये इधर की ओर और ये इसके अपोजिट, ये आपका इधर की ओर और ये इधर की ओर, यानी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से इस तरह मूवमेंट कर रहे हैं, पहले इधर फिर इधर, इधर इधर ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर देखिए पहले इधर की तरफ फिर इधर की तरफ, यानी पहले इधर नहीं फिर इधर नहीं, पहले किस डायरेक्शन में, पहले इधर की डायरेक्शन में बाद में इधर की डायरेक्शन में। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, है ना, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा बेटा आज का सेशन कैसा रहा, क्या इसी तरह की कक्षाएं आपकी रोज़ चलें, है ना, प्रॉपर आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और सफलता हासिल करिए।